हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नक्षत्रों पे चल रही है। आज नक्षत्रों में जो नक्षत्रों का राजा है, सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र की संज्ञा पुष्य नक्षत्र को प्रदान की गई है। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि ये नक्षत्रों का राजा है। आज चर्चा नक्षत्रों के राजा सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र पुष्य की। पुष्य क्यों सर्वश्रेष्ठ है, किन विशिष्टताओं की वजह से सर्वश्रेष्ठ है, क्या क्या इसके चिन्ह हैं, देवता कौन है, गण कौन है, स्वभाव क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, व्यवसाय क्या है, कौन सी शक्ति लेके पैदा हुआ है और क्या उद्देश्य था जीवन का जो आप इसमें पैदा हुए हैं। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। तो आप अगर ज्योतिष के प्रति समर्पित हैं, ज्योतिष में आप सही फलादेश करना चाहते हैं, तो नक्षत्रों को पकड़िए, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। जो चीज़ें राशियाँ आपको किलोमीटर में बताती हैं, वो नक्षत्र आपको मीटर में बता देते हैं। प्रत्येक राशि 3 नक्षत्रों की रश्मियों को लेकर चलती है। इसलिए हम बहुतायत जीवन में देखते हैं कि एक राशि वाले, एक नाम वाले व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हुए पाए जाते हैं। अब जिसकी कर्क राशि है, सभी लोग कर्क राशि वाले एक स्वभाव के नहीं होंगे। फिर प्रश्न उठता है कि नहीं, ज्योतिष में तो भाई कर्क राशि वालों का एक ही स्वभाव होना चाहिए। उसके पीछे 3 नक्षत्रों की रश्मियां हैं और 3 नक्षत्रों के साथ साथ नवांश में जाएंगे तो हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो उसकी जो रश्मि है वो आपको जब कनेक्ट करती है तो आप अपना व्यवहार बदल देते हैं। तो चलिए चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र की। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिएगा। पुष्य नक्षत्र ब्रह्मांड में देखें तो 3 तारे जैसा दिखता है। 3 तारे जैसा दिखता है, 3 तारों का समूह आप कह लें। कर्क राशि में 3:20 से लेके 16:20 तक का जो मान होता है, माने आपका कर्क राशि में कोई ग्रह 4 डिग्री का है और 13-14 डिग्री का है, इसका मतलब वो पुष्य नक्षत्र में चल रहा है। चंद्रमा आपके यहाँ पे हैं तो पुष्य नक्षत्र में आपके चल रहे हैं। तो 3 तारे जैसा है। इसको ऋग्वेद में तिष्य का नाम दिया गया है। तिष्य माने मंगल करता, तिष्य माने वृद्धि करता, सुख समृद्ध देने वाला। ठीक है, ज्योतिष के साथ साथ आप इसकी जब पढ़ेंगे तो वेदों में इसकी बात आई है। वेदों में भी श्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया है। शुभ है, मांगलिक, जितने भी मांगलिक कार्य करना चाहें ना, सभी मांगलिक कार्य इसमें किए जाते हैं। इसको उत्तर भारत में चिरैया भी कहा जाता है। एक इसका और नाम है, इसका नाम है अमरेज। अमरेज, अमरेज का तात्पर्य होता है देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित, देवताओं द्वारा पूजित, देवताओं द्वारा सम्मानित किया हुआ। अब आप समझ सकते हैं इस नक्षत्र की विशेषता। इस नक्षत्र को क्यों श्रेष्ठ कहा गया, क्यों नक्षत्रों का राजा कहा गया, इतनी सारी विशेषता है। आप प्रतीक की बात करेंगे तो प्रतीक गाय का थन है। गाय, गाय हमारे यहाँ पशु नहीं है, गाय हमारे यहाँ माता है। गाय को कोई पशु नहीं बोलता, माँ बोलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो दूध है वो दूध नहीं है, अमृत है। और गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं। गाय का दूध अमृत तुल्य है, सभी तरह के पोषण प्रदान करने वाला है। तो गाय का थन, थन कैसा? भरा हुआ थन, पोषणकारी है। पहली चीज तो क्या है, गाय पवित्र है, सारे तीर्थ है गाय में, और इसका जो दूध है वो अमृत तुल्य है, पोषणकारी है, लाभप्रद है, मन को प्रसन्नता देने वाला है। कितने भी आप तनाव में हो, जिनका बीपी ज्यादा हो, वो गाय के शरीर पे 5 मिनट हाथ फेर के देखें, उनका बीपी कम हो जाएगा। गाय को दुलार करके देखिए, मन प्रसन्न हो जाएगा।
एक और चीज़ यहाँ से पकड़ के चलिएगा, जैसे आगे चर्चा चलेगी तो हो सकता है हम विस्मृत हो जाएं। गाय का जो थन है ना, उसमें दूध भरा हुआ है। दूध, गाय अपने बछड़े को चाहे तो पूरा दूध पिला सकती है, लेकिन गाय अपने बछड़े को पूरा दूध नहीं पिलाती। वो अपने मालिक को, माने जो पालन करता है, उसके परिवार का पालन पोषण करती है। अतः जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेंगे उनके नेचर में ये चीज़ें बीज स्वरूप में होंगी, समय पाके पुष्पित पल्लवित होंगी कि वो अपने धन का उपयोग स्वतः करेंगे और समाज के लिए करेंगे। ये बेसिक बिंदु है, इसको पकड़ के रखिएगा। इसका एक और प्रतीक है पुष्प जैसा। पुष्प मन को आह्लादित करने वाला, प्रसन्नता देने वाला, पवित्रता का प्रतीक है। पुष्प जैसा पवित्र, पुष्प जैसा मनमोहक। जो प्रसन्नता की बात आती है तो खिला हुआ पुष्प की बात हम करते हैं। और संपूर्ण विकास, पुष्प हो जाना माने जो बीज था उसकी यात्रा पौधे में आई और पौधे से पुष्प में जाके अपनी पूर्णता को प्राप्त करना। तो ये नक्षत्र पूर्णता को प्राप्त करने की बात करता है। जो प्रतीक है, प्रतीक के पीछे कहानी है। हर प्रतीक कुछ न कुछ खास कहता है, वो खास आपको यहाँ से पकड़ना होगा। एक और प्रतीक चिन्ह मिलता है पहिया, चक्र जैसा, अनवरत चलने का प्रतीक है, समय के साथ एडजस्ट करने का प्रतीक है, निरंतर विकास की प्रक्रिया में स्वतः को सम्मिलित रखना और जो भी आपके साथ में लोग हैं उनको भी सम्मिलित करके रखना, ऐसा आप कह सकते हैं। ये नक्षत्र ऊर्जा देने वाला है, सर्वार्थ सिद्ध योग कन्वर्ट करने वाला नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। सभी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन विवाह का कार्य इस नक्षत्र में वर्जित है। विवाह को छोड़ के सभी मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। ब्रह्मा जी का श्राप है, इस नक्षत्र में जो विवाह करेगा वो परेशान होगा। लेकिन विवाह को छोड़ के जितने भी खरीदारी के कार्य हैं वो आप करें। स्वर्ण खरीदना, इस दिन खरीदा हुआ जो धन है, माने पुष्य नक्षत्र को आप, पुष्य नक्षत्र में आप जो भी भूमि, भवन, वाहन, धन, संपदा, स्वर्ण, रजत खरीदते हैं वो जीवन में आपको विकास ही देके जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं पुष्य नक्षत्र को प्रमाण मान के, माने सामने मान के आप कुछ भी कर लो, आपको फल ही मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। तो इस दिन आप स्वर्ण खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं और आप निर्माण कर सकते हैं, गर्भाधान कर सकते हैं, गर्भ का आधान कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण नक्षत्र है ये। शास्त्रकार कहते हैं पुण्य सिद्धौ नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मनि सर्वाणि कार्याणि सिद्धः पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। पुष्य नक्षत्र में आरंभ किए गए कार्य पुष्टिदायक होते हैं, सर्व सिद्ध होते हैं, निश्चय ही फलीभूत होते हैं। ये पुष्य नक्षत्र की महिमा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये पौष माह का जो शुक्ल पक्ष है, ये पुष्य नक्षत्र का दिन माना जाता है। ऋषि मारीची इसके गोत्र स्वामी हैं। आकृति सर जैसे है, देवता गुरु हैं, स्वामी शनि है। अब देखिए यहाँ पे गुरु और शनि जो सबसे बड़े प्लेनेट हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, गुरु और शनि, वो दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं। गुरु की गुरुता है, गुरु का उदारपन है, गुरु की मुक्त हस्त से सब कुछ बांट देने की लालसा है। लेकिन शनि क्या है? शनि कहता है नहीं, जिसने जो कार्य किया है उसके कार्य के हिसाब से इसको प्रदान करना है। गुरु और शनि में दोनों में खास अंतर क्या है? गुरु मुक्त हस्त से देना जानता है, गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को सब कुछ देना चाहता है जो उसके पास है। लेकिन शनि क्या करता है? शनि न्याय का देवता है, वर्चस्व का देवता है। शनि आपके कर्मों का आपको फल देने वाला देवता है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है, आप पापी हैं, आप पतित हैं, लेकिन अगर उसके शरण में आ गए हैं तो जो कुछ उठा के दे देगा। लेकिन शनि ऐसा नहीं करेगा, बोलेगा नहीं इसको दंड दो, इसको शुभ फल प्रदान करो। तो गुरु और शनि दोनों का यहाँ जो सम्मिश्रण है, यही इस नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र बनाता है। इन बातों को पकड़ के चलिएगा। गुरु, शनि और गोचर कहाँ कर रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा की कोमलता लिए है, गुरु को गुरुता लिए है और शनि की कर्मठता और न्यायप्रियता लेके यह नक्षत्र आगे बढ़ रहा है। तो देवता गुरु हैं, संज्ञा लघु है, गण इसके देवगण ही बनेंगे। और योनि देखेंगे तो
मेष योनि बनेगी। नाड़ी की बात करेंगे तो मध्य नाड़ी में आएगा। और उत्तर दिशा की बात करेंगे तो उत्तर दिशा, इस नक्षत्र में खोई पाई वस्तु जल्दी शीघ्रात शीघ्र मिल जाती है। अगर आपकी कोई वस्तु खो गई तो जल्दी मिल जाएगी। जाति क्षत्रिय। क्षत्रिय जात देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो क्षत्रिय जाति जो इसको प्रदान की गई है उसके पीछे कारण जो है, क्योंकि गुरु, जब देव दानव संग्राम होता है तो उसमें जो गुरु होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो दैत्याचार्य शुक्राचार्य हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, यही दोनों अपने सेनाओं के लिए अस्त्र शस्त्र का उपयोग बताते हैं, कैसे करना है, व्यूह रचना बताते हैं, आक्रमण का समय बताते हैं। तो इस वजह से जो जाति यहाँ पे अलॉट की गई वो क्षत्रिय जाति अलॉट की गई। अब आपको क्लियर हो जाएगा। लिंग पुरुष है, गुण शनि की वजह से होने से थोड़ा तामसिक है। जो इस नक्षत्र की शक्ति है, हर नक्षत्र की एक विशेष शक्ति होती है, वो है ब्रह्म वर्चस्व शक्ति। ब्रह्म वर्चस्व शक्ति मतलब ब्रह्म पे वर्चस्व प्राप्त करना नहीं, ब्रह्म को जान लेना, परमात्मा को जान लेना, ईश्वर के विधान को जान लेना, उसके जो सिस्टम है उसके साथ अपने को अपग्रेड करते रहना, वो शक्ति है। परमात्मा के इस ब्रह्मांड को आप जान लेंगे, उसकी नियमावली को जान लेंगे और कैसे आपको अपने को और समाज को अपग्रेड करना है, उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। ये ब्रह्म वर्चस्व शक्ति बताती है। अब बात करें कि अगर इस पे नकारात्मक असर पड़ता है तो रोग आपको क्या क्या हो सकता है। तो रोग पथरी के होंगे, गैस्ट्रिक की परेशानी हो सकती है, गैस की परेशानी हो सकती है, और हिचकी आना, उल्टी आना, ये परेशानी हो सकती है। कहीं कहीं ज़्यादा नकारात्मक लगने से असर पड़ा तो कैंसर इत्यादि की भी शिकायत हो सकती है। गुरु पे नकारात्मक असर पड़ा तो पीलिया हो सकती है। पंचम भाव पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो आपको जो है पथरी भी हो सकती है, पायरिया आपको हो सकती है, अल्सर आपको हो सकता है। इतनी चीज़ें हो सकती हैं। जब भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा चेहरे पे आपको थोड़ा सा फोकस रहेगा, क्योंकि नक्षत्र खूबसूरत बनाता है, आपके चेहरे को ग्लो देता है। चंद्रमा है, भगवान राम के साथ, भगवान राम पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए, लेकिन पुष्य नक्षत्र का प्रभाव उनके जीवन में हर जगह आपको दिखाई देगा। जब पुष्य नक्षत्र की आप खासियत देखेंगे, भगवान राम से मिलाएंगे तो सब कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो ब्रह्म वर्चस्व शक्ति है, एक चीज याद रखिएगा, जितने अवतारी पुरुष में हैं, जो हमारे अवतार हैं, ये अवतारी पुरुषों की जो शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेना, ये लोग क्या किए हैं, ईश्वर की शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके समाज को एक नई दिशा और दशा इन्होंने प्रदान की है। इसीलिए इस नक्षत्र में ब्रह्म वर्चस्व शक्ति प्रदान की गई है। ब्रह्मा के सिस्टम को जान के उसको अपने अनुसार मोड़ लेना। भगवान कृष्ण ने क्या किया, जैसा चाहा वैसा वातावरण क्रिएट किया, जब चाहा वो प्रकृति ने उनको प्रदान किया। प्रकृति उनके अनुसार काम करती थी, क्योंकि ब्रह्म वर्चस्व शक्ति उनके जो है कर्म भाव में थी। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्वभाव कैसा होगा? अब स्वभाव गुरु का है, चंद्रमा का है, शनि का है, तो स्पष्टवादी होंगे, बुद्धिमान होंगे, ऐसा नहीं है मुंहफट नहीं होंगे। स्पष्टवादी और मुंहफट में फर्क होता है। बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, आप दार्शनिक होंगे और शास्त्रों को जानने वाले होंगे, मित्र का भला करने वाले होंगे, क्योंकि पोषण करना है। आप समाज का पोषण करेंगे, परिवार का पोषण करेंगे, आप अपने मित्रों का पोषण करेंगे। पोषण उस नक्षत्र की खासियत है। तो जो जो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे उन सब का आप विकास करेंगे। तो आप परिवारजनों के साथ आगे बढ़ेंगे, परिवारजन का पोषण करने वाले होंगे, धर्म के रक्षक होंगे, अपने कार्य में निपुण होंगे और थोड़े से भावुक होंगे। भावुक क्यों होंगे? क्योंकि कर्क राशि में ही इस नक्षत्र का गोचर हो रहा है। चारों चरण कर्क राशि में चल रहे हैं, 3:20 से लेकर 16:20 तक। अब इस नक्षत्र की बात करें तो 93-20 डिग्री से आसमान पे माने आकाश पथ पे लेके और 106-40 तक का जो पथ है वो पुष्य का पथ है। आप अगर पुरुष हैं तो ये लक्षण आपके अंदर है, अगर आप स्त्री हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर हैं।
आप अच्छी गृहिणी हैं, शांत स्वभाव की हैं, बुद्धिमान हैं, उदार हैं, धन धान्य से युक्त हैं, कम खर्च करती हैं, सहज हैं, स्पष्टवादी हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि आप लंबे चौड़े हैं, गौरांग वर्ण के हैं। अब लंबाई चौड़ाई आपको देश काल वातावरण के अनुसार देखना पड़ेगा। सिक्किम में, अरुणाचल में पैदा हुए लोग छोटे कद के होंगे, वहीं राजस्थान में पैदा हुए होंगे तो किसी भी नक्षत्र में होंगे उनकी लंबाई औसत दर्जे ज़्यादा होगी। उत्तरांचल में या कश्मीर में पैदा हुए, पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हुए लोग गोरे ही होंगे और समुद्र के किनारे बसने वाले लोग कोई भी लगन लेके पैदा हों सांवले रंग के हो जाते हैं। ये आपको जो व्यक्तित्व में लंबाई चौड़ाई है, कलर, इसको आप जब चरणों में जाएंगे तब पता चलेगा कि उसकी सच्चाई क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं। कार्य व्यवसाय, इस नक्षत्र के कार्य व्यवसाय क्या है, क्योंकि ज्योतिष हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति को सही पद दिखा सके। तो कार्य व्यवसाय में देखें तो गुरु की गुरुता है, शनि की कर्मठता है, चंद्रमा की कोमलता है। चंद्रमा सबको कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके गुरु जो है ज्ञान देगा और शनि आपके कर्मों के द्वारा उसमें बीज वपन करेगा और गुरु उसको सिंचित करेगा, चंद्रमा उसको पालेगा और वो आगे बढ़ के फिर पुष्पित पल्लवित होके पूरे वातावरण को सुगंधित कर सकता है। ये क्षमता इसके अंदर है। तो आप एक अच्छे धर्मगुरु बन सकते हैं, एक अच्छे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, एक अच्छे उद्धारकर्ता बन सकते हैं, आप अधिकारी बन सकते हैं, आप मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आपको चरणों में देखना पड़ेगा। अभी जब चारों चरणों की बात करेंगे तो वहाँ फाइनल होगा। आप वन विभाग, शनि का प्रभाव होने से शनि संबंधित जितनी चीज़ें हैं वहाँ पे आप वन विभाग से, लकड़ी से, भूमि से, इस तरह की चीज़ों से आप लाभ, जड़ी बूटियों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसमें नवांश में मंगल सूर्य का प्रभाव आएगा तो आप पेट्रोल पंप इत्यादि से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप बढ़िया क्वालिटी के समालोचक हैं, बढ़िया क्वालिटी के आप आलोचक हैं। और जल से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा की राशि में इस नक्षत्र चल रहा है, नक्षत्र के चारों चरण चंद्रमा की राशि में है, कर्क में है और चंद्रमा धन का देवता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र में जो जातक पैदा हुआ है उसके पास धन पर्याप्त मात्रा में रहेगा। ये एकदम क्लियर जान लीजिए। हाँ, उसका बचपना संघर्ष में बीतेगा। पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के माता पिता में से एक में बहुत परेशानी आती है, कभी कभी एक नहीं रहते, अल्पायु में चले जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। खैर आगे बढ़ेंगे। तो गुप्तचर विभाग, शनि का प्रभाव पड़ेगा तो गुप्तचर विभाग, दसम भाव पे इसका प्रभाव पड़ जाएगा तो आप गुप्तचर विभाग, दसवें से आपका इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है तब आप गुप्तचर विभाग में जा सकते हैं, उत्खनन में जा सकते हैं, नहर, खाई और गड्ढा, नरेगा की जो खुदाई हो रही है इससे संबंधित कार्य आप करा सकते हैं। और शनि का ही प्रभाव रहेगा तो आप श्मशान, कब्रिस्तान और जहाँ पे लोग जलाए जाते हैं इत्यादि चीज़ों का देख रेख, इत्यादि चीज़ों का बनवाना, वहाँ का देख रेख करना, ये सारे कार्य कर सकते हैं। मृतक संबंधी जो वस्तु का क्रय विक्रय होता है वो सारी चीज़ें आपको शनि यहाँ पे करवाएगा, आपसे करवा सकता है। अगर दसवें भाव में यह नक्षत्र आ गया है, दसवें इस नक्षत्र में चल रहा है तो ये ध्यान रखिएगा। मैकेनिक आप हो सकते हैं, आप जहाज के चालक हो सकते हैं, वायु यान आप चला सकते हैं, भूगर्भ वेत्ता हो सकते हैं क्योंकि शनि है तो जमीन से नीचे से काम करवाएगा, और गुरु है तो गुरु और शनि दोनों मिलकर न्याय के कारक हो जाते हैं, न्याय कराते हैं, तो न्याय संबंधी कार्य आप करेंगे। एक बहुत अच्छी क्वालिटी के आप काउंसलर हैं, आप एक अच्छे उपदेशक हैं, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, इसलिए आप एक अच्छे नर्स बन सकते हैं, एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छा आप हीलिंग करने वाला बन सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में चैरिटी का काम जरूर करते हैं, एनजीओ जरूर चलाते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो लोग अपने जीवन में जितना पैसा कमाते हैं उसमें से 25-30% अपने बच्चों को देते हैं, शेष 50-60% एनजीओ को दे देते हैं। कोई वृद्धाश्रम चला रहे हैं, कोई विकलांग बच्चों के लिए कार्य कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई शादी करवा रहा है। वो यही लोग होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था गाय क्या करती है, अपना पूरा दूध अपने बच्चों को नहीं पिलाती, अपने बच्चों को थोड़ा सा दूध पिलाती है, बकाया वो समाज के लिए प्रदान करती है। तो इस पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ जातक पोषण करने के लिए है, ये लगातार ये मानता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा है, मेरे बच्चे ही मेरे नहीं हैं। और ये बच्चों को पालता नहीं, बच्चों की परवरिश करता है। पालने और परवरिश में फर्क होता है। शेर बच्चों की परवरिश करता है और कुत्ता बच्चों को पालता है।
सिंपल सा, उसे बात चुभेगी तो नहीं चुभेगी, कोई बात नहीं, और चुभ जाए तो सच बात को चुभना में कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो न्यायालय संबंधी काम करेंगे। एनजीओ आप बहुत अच्छा चलाएंगे, जीवन में एनजीओ चलाएंगे या छोटे मोटे आप लोग सपोर्ट करेंगे लोगों का। शरीर में इसका जो प्रभाव है वो चेहरे पे ज़्यादा है। और स्थान की बात करें तो संपूर्ण जो जंगल है, प्रकृति है, वो स्थान है। तालाब जो है या जलाशय जितने हैं वो इस नक्षत्र का स्थान है, क्योंकि कर्क में है तो जल संबंधी जितने भी कार्य हैं वहाँ पे आपको इसका प्रभाव मिलेगा। शनि है तो लकड़ी और जमीन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको इस नक्षत्र का प्रभाव मिलेगा। तो जंगल, गौशाला, नदी का तट, समुद्र का तट, उत्खनन जहाँ पे होता है, जहाँ जमीन खोदी जा रही है, शमशान का स्थान, ये सारे स्थान जो है अब यहाँ पे किसके आएंगे, पुष्य नक्षत्र के माने जाते हैं। रविवार के दिन अगर चंद्रमा पड़े, रविवार के दिन चंद्र इस नक्षत्र में गोचर करें तो रवि पुष्य योग बनता है, गुरु पुष्य योग बनता है, ठीक है ना, सॉरी रवि पुष्य योग बनता है। और गुरुवार के दिन गोचर करें तो गुरु पुष्य योग बनता है, जो कि प्रत्येक कार्य में सिद्ध होता है। इस नक्षत्र वाले जातकों के लिए गौ की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा अगर वैसे लोग करते हैं तो जीवन में श्रेष्ठ लाभ पाते हैं। आप देखिए, भगवान राम को सदैव ब्राह्मणों की पूजा करते थे, गौओं की सेवा करते थे। भगवान कृष्ण के साथ भी यही है, देख लीजिए आप। अब बात करेंगे कि इस नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, 4 चरणों में कैसे आपको फल मिलेगा। तो पुष्य का प्रथम चरण 93-20 से लेकर 96-40 तक कर्क में ही आएंगे, लेकिन नवांशा जो मिलेगा, नवांशा सिंह का नवांशा मिलेगा, सिंह का नवांश मिलेगा। तो सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि, 4 ग्रहों का यहाँ पे प्रभाव पड़ा, लेकिन देव ग्रुप वाले ग्रह ज़्यादा हो गए तो आप एक अच्छे अधिकारी होंगे। आपका व्यक्तित्व जो होगा लाजवाब होगा और आपका रोबीला चेहरा होगा, पर्सनालिटी आपकी अच्छी होगी। गेहुआ आपका कलर हो सकता है, रक्तिम वर्ण में होंगे, चेहरे पे आपका तेज झलकेगा। आप निश्चित रूप से अधिकार की बात करेंगे, अधिकार आप प्राप्त करेंगे, उस अधिकार की वजह से लोगों का आप भला करेंगे। निश्चित रूप से आप अधिकारी बनने के लिए पैदा हुए हैं, आपको जीवन में अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रथम चरण का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको नवांश में जो है सूर्य की एनर्जी मिल रही है, सिंह मिल रहे हैं। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में फिर नवांश किसका मिलेगा, नवांश कन्या का मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका कलर होगा थोड़ा चमकेगा तो, लेकिन थोड़ा सा दब जाएगा। गौर वर्ण जो है ना वो थोड़ा सा दबेगा, श्याम वर्ण आ जाएगा। और यहाँ पे आप अधिकार के साथ साथ कर्तव्य बोध की बात करेंगे। यहाँ पे आप समाज को लेके चलेंगे, क्योंकि बुध का बनियापन है, बुध का तेज है, बुध का बनना आपके अंदर आएगा। तो जहाँ पे आप जैसा देखेंगे वक्त उसी अनुसार आप निर्णय लेंगे। तो द्वितीय चरण का जातक पुष्य नक्षत्र में अगर द्वितीय चरण में आपने जन्म लिया है तो आपके व्यक्तित्व में इतना अंतर आएगा। प्रथम चरण में आप जिद्दी होंगे, पर्सनालिटी बहुत तगड़ी होगी, लेकिन जिद्दी होंगे आप। द्वितीय चरण में पर्सनालिटी ठीक होगी आपकी, लेकिन आप जिद्दी नहीं होंगे, आप हर कार्य को बना ले जाएंगे। अब आप देखेंगे बोलेंगे पुष्य में तो ये पैदा हुआ है, पुष्य में ये पैदा हुआ है, दोनों में इतना अंतर क्यों? तो अंतर इसीलिए आ रहा है, इसीलिए ज्योतिष सीखिए, नक्षत्रों तक जाइए। तो यहाँ पे आपका जो कर्म क्षेत्र होगा थोड़ा सा बदलेगा। आप अच्छे काउंसलर होंगे, अच्छे आप प्रवक्ता हो जाएंगे, अच्छे मार्गदर्शक होंगे, अच्छे आप ज्योतिषी हो सकते हैं, अच्छे आप धर्म गुरु बन सकते हैं। तृतीय चरण की बात करें तो नवांश की बात करेंगे, क्योंकि नवांशी चिन्ह जो रहा है शुक्र का नवांश आपको मिलेगा तुला अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो उस नक्षत्र में जो खूबसूरती की बात की जाती है, एक आकर्षक व्यक्तित्व, एक मनमोहक व्यक्तित्व जो सबको देखते ही सुंदर लगता है। जैसे भगवान राम के साथ तक क्या था, शत्रु भी मोहित हो जाते थे, सब सम्मोहित हो खड़े रहते थे, अरे कितना सुंदर स्वरूप है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि शुक्र का नवांश मिलेगा। अब आप जीवन में कार्य क्या करेंगे, बैंक से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, सफ़ेद जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, और होटल मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हैं। जल से जो चीज़ें निकाली जाती हैं, रत्न इत्यादि, उनका आप कार्य करते हुए पाए जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो आपको नवांश मिलेगा वो वृश्चिक नवांश मिलेगा, इसका स्वामी यहाँ पे मंगल हो जाएंगे। तो जो पहली वाली बातें हैं पहले चरण में, वही बातें यहाँ पे आएंगी, लेकिन पहला चरण क्या है, सूर्य का है,
और दूसरा चरण मंगल का है। तो यहाँ पे आप प्रशासन में तो रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट आर्डर देने वाली पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उस आर्डर को लेके लोगों से करवाने वाली क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। माने एक सेनापति का गुण चतुर्थ चरण में आपके अंदर आ रहा है। व्यक्तित्व आपका लाजवाब होगा, मंगल का तेज होगा, कलर आपका बहुत अच्छा होगा, गेहुआ कलर होगा, अच्छी पर्सनालिटी होगी। जो भगवान राम के लिए कहा गया ना अजान बाहु, एक वर्ड आता है अजान बाहु। तो अजान बाहु का जो है ना चतुर्थ चरण में जाके आपके हाथ थोड़े लंबे हो जाएंगे, पैर लंबे हो जाएंगे, आपके जो कर्ण है ना कान लंबे लंबे हो जाएंगे, गर्दन लंबी हो जाएगी। तो जो व्यक्तित्व का विराट स्वरूप आता है वो अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व लेके आता है और वो वृश्चिक में आता है, मंगल के निवास में आता है। मंगल का तेज आएगा आपके अंदर, मंगल का जो व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व में मंगल दिखाई देगा, छलकेगा। तो ये चारों चरणों की बात थी, लेकिन याद रखिएगा पुष्य पोषण का कारक है, पुष्य मंगल करता है, पुष्य वृद्धि देने वाला है, पुष्य समृद्धि देने वाला है, इसलिए इस नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया है। चलते चलते एक बिंदु और आपको, अमृत है, लेकिन अमृत भी कभी कभी नुकसान देता है। पुष्य नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया है, सभी कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र हो तब श्रापित योग बन जाता है। शुक्रवार को अगर पुष्य नक्षत्र है, आपने काम कर दिया तो वो श्रापित नक्षत्र माने श्रापित हो जाएगा और पीड़ादायक ही नहीं होगा बल्कि उत्पातकारी हो जाएगा। शब्द को ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ पीड़ाकारी नहीं होगा अपितु उत्पादकारी हो जाएगा। इसलिए शुक्रवार को अगर पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आज पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो आप काम कर ही डालो, आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह अगर बुधवार को पुष्य नक्षत्र में आप कोई काम कर रहे हैं तो वो कार्य आपको फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे नपुंसक जैसा प्रभाव मिलेगा आपको। और नपुंसक क्या होता है, कोई आगे वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं होता, जीवन नहीं होता। मतलब आपने बीज डाला ऊसर में, वो बीज आपका समाप्त हो जाएगा। तो पुष्य नक्षत्र के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन यह नक्षत्र विवाह के लिए वर्जित है। शेष सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। जो चीज़ें इसमें खरीदी जाती हैं वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ती हैं। चंद्रमा की राशि में चलता है और चंद्रमा धन के देवता हैं, इसलिए इस नक्षत्र में पैदा हुआ जातक निश्चित रूप से धनी होता है। उसके पास सुख संपदा। ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक और पॉइंट बताया देता हूँ चलते चलते, वीडियो से हो रहा है लंबा। अगर आप पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में कोई चुनाव हो रहा है, तो आप निर्दलीय आप जिता दिए जाएंगे। आपका व्यक्तित्व इतना लाजवाब होगा कि लोग आपको खड़ा करेंगे, बोलेंगे इनसे अच्छा व्यक्ति मिल नहीं सकता, इसको जिताओ। क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो सबको पोषण देने वाला है, वो सबको गले लगाने वाला है। तो पुष्य नक्षत्र व्यक्ति को धीरे से कहीं ना कहीं पद भी प्रदान करता है, और ऐसा व्यक्ति आगे चल के कोई एनजीओ चलाता है, कोई संस्था का प्रमुख होता है। तो चलिए, ये थी पुष्य की मोटी मोटी बातें, पुष्य की आवश्यक बातें। तो फिर चर्चा करेंगे किसी अगले नक्षत्र पे। तब तक आपके लिए राधे राधे। और अगर अभी